ना, वो मिस्टेक बताता हूँ तुमने क्या मिस्टेक किया। क्या डेट है? 27। हाँ, तो सपोज हमको एक वी आर गिवन वन ग्राफ, सपोज वी आर गिवन वीटी ग्राफ। यस सर। ये यहाँ पे वेलोसिटी, ये हमारे पास में टाइम। तो हमारा ग्राफ ऐसा आया था ना यार। हाँ सर, फिर नहीं 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 सर, उसके बाद फिर कैसे? कांस्टेंट, फिर वैसा, हाँ, पहले ऊपर उसके गया बाद फिर कांस्टेंट। नहीं यार, एक सेकंड, तुमने मुझे कहाँ भेजा? एक मिनट सर, मैं आपको हाई भेजता हूँ। हम्म, अगर बीच में, हाँ नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया। अगर तुमने इसको ऐसा बनाया फिर तो और भी गलत बनाया तुमने। मतलब एक तो होता है गलत, एक होता है बहुत गलत। ठीक है। हाँ सर। सो अगर बीच में कांस्टेंट था और जो तुमने मुझे आंसर भेजा वो तो बहुत गलत वाला है। हम्म, तो अगर ये तुम्हारे पास वेलोसिटी, फिर ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और फिर ये वेलोसिटी तुम्हारे पास में डिक्रीज करके 0 हो गई। यस सर। ओके, फाइनल जो वेलोसिटी हमारा कितना हो गया भाई? 0। 0। नाउ वी हैव टू मेक व्हाट? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे बताओ, इस इंटरवल के अंदर एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0। कांस्टेंट। नहीं नहीं, यहाँ पे 0। एक्सेलरेशन नेगेटिव ना, नेगेटिव। वेलोसिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है। देखो, हाँ। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, वेलोसिटी इज माय पॉजिटिव, यस सर। राइट? ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम ऑफ फ्रॉम, इसको सपोज मैं बोलता हूँ t इक्वल टू 0, और सपोज इसको मैं बोल देता हूँ t। तो बिटवीन 0 टू t पार्टिकल का सर वो एक्सेलरेशन हो 10 रहा है। सेकेंड तो था, 10, 20 और 30। नहीं नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता ना, हम तो वैसे भी उसको अपने कुछ भी लिख देंगे। हाँ। ठीक है। तो इफ मैं यहां से यहां जा रहा हूँ, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो यस जो सर। मेरा पोजीशन का कर्व आएगा उसके अंदर हाफ, कुछ ऐसा आएगा ना, हाफ एटी स्क्वायर आएगा। यस सर। भाई स्क्वायर आएगा ना। तो ये लो, तो हाँ। ये हमारा बन गया, ये यहाँ तक आ गया ना हमारा, यस सर। पैराबोला बनेगा हमारा, हम्म। राइट? सपोज इसका जो है एरिया जो है वो मैंने बोल दिया A1, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इसका बन गया A1, और इस A1। टाइम को हमने बोल दिया T1। अब इसके बाद हमारा वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो पोजीशन एक्सेलरेशन 0। टाइम ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, ताकि स्ट्रेट उसका लाइन। स्लोप कैसा रहे? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये लो, और इंक्रीज ही कर रहा है एरिया। हाँ। सपोज इसका एरिया है A2, तो बताओ ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? A1 प्लस A2। A2, हाँ। है ना? यस यहाँ सर। पे टाइम हमारे पास में हो गया T2। अब इसके बाद T2। में एक्सेलरेशन कैसा है? निगेटिव। नेगेटिव। देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी है ना। हाँ। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी ना, ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर वाली बनेगी। तो इसमें यस स्क्वायर सर। का जो कोफिशिएंट कैसा आ गया? नेगेटिव। पॉजिटिव, निगेटिव। हाँ। जब इस जब स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक अपने इक्वेशन से बताओ, तुम्हारा पैराबोला कैसा बनता है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे होता है ना, ऐसा, ओके सर, हाँ सर, समझा। है ना? हाँ और सर। सपोज इसका एरिया तुमको बोल दिया मतलब कि A3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? A1 प्लस A1 A2 प्लस प्लस A2 A3। प्लस A3। अब देखो पार्टिकल की जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी है? A1 प्लस A2 प्लस A3। यस सर। वेलोसिटी हमेशा, अब देखो इसको चेक करने का एक और तरीका है।
इसका जो फाइनल पॉइंट है यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे स्लोप कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। 0। तो ये हमारा एक्चुअल ग्राफ बन जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ बोलोगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे बोलोगे एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे बोलोगे एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव। सर हाँ बेटा, कभी कभी ना दिक्कत होती है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया होता है हाँ तो दे- हाँ तो तो whenever हाँ पोजीशन so टाइम ग्राफ निकलने को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नहीं तो that is why ना, if you are given acceleration time graph, so first convert that graph into velocity time graph. सर ये भी एक्सेलरेशन टाइम ही था, मैंने अच्छा इसको फिर वेलोसिटी में कन्वर्ट किया। हाँ yes तो if acceleration time graph is given, then first you have to convert it into velocity time graph. हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं ना भाई, एक्सेलरेशन से हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी से हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब तीनों ग्राफ बनाने पड़ेंगे। यस तो भाई तुम यू कैन नॉट पुट द स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ग्राफ के एक्सेलरेशन से डायरेक्टली तुम उसको नहीं बना सकते पोजीशन वाला, प्रॉब्लम होगी। ओके सर सर कभी कभी एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ भी देते हैं, तभी क्या करते हैं? यस एक्सेलरेशन अपना वेलोसिटी, जैसे सपोज एक अपना एग्जांपल यूज कर लेते हैं, ठीक है, सपोज तुमको एक दिया हुआ फिर है, एक्सिस चेंज करके घुमाते दे देते हैं। सपोज ये हमारे पास वो वेलोसिटी है और ये हमारे पास में ओके Time. किसका ग्राफ दिया हुआ था, एक्सेलरेशन टाइम दिया था। अरे एक्सेलरेशन टाइम तो हमको हमेशा ही दिया होता है ना, तो उसमें क्या सर आप अलग था? सर आप क्या नहीं अभी बोलते किसी हो? ने नहीं अभी किसी और ने कुछ और बोला था नहीं कि सर, मैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी, सपोज यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ तुम्हारे पास वेलोसिटी है, राइट? हाँ फाइन, और सपोज हमको ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, सपोज ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन योर वेलोसिटी इज 0 तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है ना? हाँ सर है। इसकी वैल्यू सपोज हमने बोल दी a0, और व्हेन योर वेलोसिटी इज 0, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे अपना वेलोसिटी कितना हो गया, एक्सेलरेशन हाँ जब 0 तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी कितना हो गया, v0, v0। ठीक है? सर ये और बताओ प्रैक्टिकली थोड़ी हाँ, पॉसिबल है। क्यों हो सकता है, हमारे पास वेलोसिटी ऐसी 0 है है, तो हाँ वेलोसिटी 0 है तो मतलब एक्सेलरेशन कैसे होगा उसका? ओके बताओ, अगर एक पार्टिकल को मैं हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ता हूँ, जस्ट ड्रॉप किया, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। हाँ वो 0, तो 0 है। अच्छा लेकिन अच्छा ओके लेकिन इसके पास में एक्सेलरेशन है, तो हमारे हाँ पास एवरी केस इज पॉसिबल व्हेन वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, तो सारे केस वी कैन हैव इन रियल लाइफ। ओके, अब बताओ इसके अंदर Okay. तुमसे अगर पूछता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ओके, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो सपोज, तो क्या करोगे बताओ? पहले इसे एक सिंपल इक्वेशन में करेंगे कन्वर्ट। ओके तो तुमको एक चीज याद है, हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt। dt, बट वी डोंट नो अबाउट द टाइम, हमको नहीं पता टाइम क्या, तो हमने क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी dx और नीचे भी dx, फाइन, फिर हमने लिखा एक्सेलरेशन इक्वल टू, फिर हमने इसको अलग अलग कर लिया, ये जो था ना अपना dx by dt, इसको हमने सेपरेटली लिखा, तो हमने लिखा dx by dt into d, तो हमारे पास में एक्सेलरेशन क्या बन डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी का? हाँ सर बैकग्राउंड साउंड है। गया, हाँ भाई कोई अब डिस्टर्ब मत करो यार, है ना? सो dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी we can write v into dv by dx, मेरे पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, वेलोसिटी इनटू पोजीशन, वेलोसिटी 1 आई पोजीशन। आई हैव एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एन वेलोसिटी, है ना? तो बताओ यहाँ से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास में, बताओ यहाँ से एक्सेलरेशन और इसके अंदर क्या आएगी इक्वेशन, बताओ? ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप
नेगेटिव। भाई हमारे हमारे पास जो नेगेटिव है। स्लोप, हमारे पास इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है ना, y इक्वल टू हाँ mx प्लस c। +c। तो यस सर। y पे क्या है, एक्सेलरेशन a, इसका स्लोप कितना है, माइनस माइनस a a माइनस बाई, वी, माइनस a नॉट वन वी नॉट है। हाँ हाँ भाई, हाँ अगर इस एंगल को थीटा बोलता हूँ ना, ठीक है, हाँ और मतलब x की जगह पे क्या है v, और इसका इंटरसेप्ट कितना है a नॉट। a ए नॉट। नॉट। तो ये जो अच्छा है a, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस a नॉट बाई v नॉट, v प्लस a नॉट इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास में बन गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। फिर हम इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा एक क्वेश्चन भी लगता है 11th वन इसका। हाँ। एक्सरसाइज में 11th दिया वन हुआ है। 1 to 5 का लेक्चर एक बार 1 फिर to 5 का। समझाओगे ये? नहीं, हमको कौन जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन वो करना है, क्रिएट करना है। तो हमने एक्सेलरेशन, वी हैव पुट एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। नाउ आई कैन इंटीग्रेट ना, सो माय फंक्शन यस विल सर। बिकम dx इक्वल टू v अपॉन a नॉट प्लस a नॉट अपॉन v नॉट v इंटू dv। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इससे तो इजी रहेगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? 11th वाला सर, वो 1 to 5 का जो लेक्चर है ना, 1 to 5 में टोटल दिया हुआ है। ट्यूटोरियल 1। नहीं नहीं सर, टोटल जो है ना लास्ट वाला, जिसमें सारे 1 to 5 के, हाँ हाँ वही। हाँ, उसमें 11th उसमें वाला। कल करवाया नहीं क्या, जो तुम्हारा डिस्कशन हुआ था उसमें? सर ने पूछा नहीं था इसमें। अबे ऑन भाई सर वो एक्सेलरेशन टाइम ही है। हाँ हाँ सर, वो एक्सेलरेशन टाइम है। नहीं हाँ, सर, वो वैसा तो ग्राफ वैसा था ना, तो मेरे को लगा वैसा है। मैंने देखा अभी चेंज अलग है। टाइम ग्राफ है ना, उसमें क्या समस्या है फिर? नहीं सर, उसमें नहीं है प्रॉब्लम। मैं बोल रहा था कि ऐसा हाँ, क्वेश्चन है। सर मुझे वो नहीं आया। ये है ना। तो ये जो बाकी जो ग्राफ होते हैं ना, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन, तो ऐसे ग्राफ जो आ रहा है ना, यूज टू ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एज ऑफ नाउ जो तुम्हारे जो आएंगे ग्राफ, वो यही आएंगे अपने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, हो गया होगा यस ना सर। 11th वाला, तो वो तो इजी हाँ है। सर, इजी है। हाँ हाँ, चलो। मेरा नहीं हुआ था सर, क्या नहीं सर हुआ था? नहीं वो 11th वाला। सेंगेज की डीपीपी वाली ये दी है ना आपने, हाँ, उसमें था वैसा क्वेश्चन, इसलिए तो ये पूछा। लो, ये हमारे पास में ऐसा है ना, तुमको एक्सेशन दिया हुआ है, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे दिया हुआ है तुमको 4 सेकेंड, ठीक और है। सेकंड। तो बताओ पहले इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ मुझे, इसका स्लोप कितना है? उसका माइनस माइनस 10/4। सर ये कौन सा -10, क्वेश्चन है? वही क्या -5/2। 11? ये -5/2। तो -5/2, और इसके यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, 10। c का वैल्यू 10। 10 है ना, y इंटरसेप्ट। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एक्सेशन टाइप? तो हम लिखेंगे a इक्वल टू -5/2 t प्लस 10। ये क्या है? ये है हमारे पास में एक्सेलरेशन, राइट। हाँ सर। ठीक है, हमको क्या निकालना है? एट व्हाट टाइम पार्टिकल एक्वायर्स इट इनिशियल वेलोसिटी। अरे इसके लिए इतना सब कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे पता है कि एरिया ऑफ, हाँ सर, वेलोसिटी। डबल हो जाएगा, 8 सेकंड होगा। वेलोसिटी। 80 ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी में वेलोसिटी। चेंज। सो अगर वो चेंज इन बोल रहा है कि वेलोसिटी। पार्टिकल इज गेनिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो मतलब है वेलोसिटी में चेंज कितना होना चाहिए? 0। तो ये जो लाइन है ये नीचे आ रही है, ये लो। तो यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया हमको क्या करना है? इक्वल करना है। हाँ सर, थीटा थीटा इक्वल कर इक्वल दो। है। तो अगर ये अगर 4 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? 4 होना पड़ेगा, ताकि ऊपर का एरिया नीचे का एरिया बराबर हो जाए। हाँ सर। हाँ सर। ओके,
चलो, तो हम क्या कर रहे थे? 2D मोशन कर रहे थे ना लास्ट क्लास में। किया कुछ उसके अंदर? बस हाँ सर, क्वेश्चंस किए थे। डीपीपी नहीं नहीं, कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने कुछ किया? नहीं sir। अरे कुछ तो करते, मतलब जो अपना बुकलेट है उसमें से कुछ पढ़ा, ये उसके सर बारे में बुकलेट से रीड किया था। हाँ रीड सर, किया था? किस किस ने रीड किया भाई बताओ? मुझे लगा सर मैंने क्या, मोहित। सर मोहित, मैंने आदित्य। नाम आदित्य, और क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, पढ़ा मैंने। सलोनी, हाँ सर। श्रेया, हाँ बेटा, यस सर। स्टार्ट किया पढ़ना थ्योरी में से? सर बुकलेट में से नहीं पढ़ा, मतलब वो। गुड, चलो कोई बात नहीं, मजाक की, और क्या आज करते हैं उसके बाद में पढ़। तो वी डिड वन थिंग दैट whenever particle is in 2-dimension motion, what we do, we solve 2 1-dimension equation, है ना, and then we put I cap and J cap, and there were one, you can say, important thing that x axis and y axis are completely independent. Okay, so when there are two axes which are completely independent, so we can solve those two axes completely independently. They don't interfere with each other. So there's a special case of 2D motion which is called projectile motion. Okay, so in this projectile motion, what we will are doing, case 1, there are so many cases of projectile motion. One motion is ground to ground. Okay, so the meaning of this ground to ground, so okay, this is our ground. Okay, and I am throwing a particle. Suppose I am Where it standing here. where it will land on the ground. Huh? When it will land on the ground. Yes. Suppose I have thrown one particle with the initial velocity u and making an angle theta with the horizontal axis. So this particle will go up, like, and it will Sir. come again to earth because of the gravity. So this will go like this and again landing on the ground. So we started our motion from the ground and the particle is landing on the ground after completing the journey. Okay, so this is called ground to ground projectile motion. And how this is different from our lecture 4 question? Okay, tell me. Suppose if I make theta equal to 90 degree, so and what will it make? 1D, One What? dimension. वन So डायमेंशन if बन जाएगा। yes, if I say if theta is 90 degree, so that means particle is thrown vertically upward, okay, with the initial velocity u, and our acceleration is vertically downward, so it will become 1-dimension motion. How? So we will say initial velocity and acceleration, इनके बीच में एंगल कितना है? 180 degree. No, opposite, one is 180 degree. upward and the acceleration is downward. So if angle is other than this 90 degree, I will always be getting 2-dimension motion because my particle is having x component as well as the y component.
Okay, so now how will I solve these things? So what I will do, I will make two axes. One axis is this. This is called y-axis, Component. and this axis on the ground I am taken as x-axis. What is the angle between x-axis and y-axis? 90 degree. And I can say x and y are independent axis. So I can solve my equation independently in x-axis and y-axis, and then I can combine. Suppose I am taking this point as origin. Okay, so now the first thing we will do, we will check the initial point. Okay, initial point. What is happening there? So my initial point is this. Okay, origin. This is called origin. This is x-axis. This is y-axis, and my particle is thrown at a velocity u and angle theta. So I will make component of this velocity. So I will make one component here along x-axis. The component will be u cos theta. And the component on the y-axis will sin be theta. U sin theta. Sin theta. u sin theta. Okay, Yes. this is my initial. This is called t equal to 0 na, initial. So when I am writing, I will say, okay, I'm making two axes na. Okay. This is my x, this is my y. So what is my initial velocity? 0. Initial velocity. No बेटा, initial अगर 0 हुआ तो पार्टिकल आगे कैसे जाएगा? Initial velocity in x direction, ux क्या है? U cos theta. U cos theta. देखो ना initial velocity यहाँ पर. हाँ सर. Okay. If I write initial velocity here in y direction, that is called uy. uy क्या बन जाएगा? U sin theta. Now let's talk about my acceleration. Acceleration in x direction. Horizontal में कोई force नहीं है ना, gravity acts Zero. only vertically. So acceleration in the horizontal direction is 0. Acceleration in y direction is Minus G. minus g, because I am taking upward direction as positive, so my acceleration will become negative because acceleration is acting in the downward direction. Okay, सर x में 0 कैसे हुआ acceleration? तो बताओ ना बेटा, हॉरिजॉन्टल के अंदर कौन सा फोर्स होता है? अच्छा नहीं होता. भाई होता ही नहीं है ना. हाँ भाई सर. जो भी है ग्रेविटी है वो तो वर्टिकली एक्ट करता है ना. यस सर. एंड यहाँ पे हम चाहिए तो एक बार दो, वी आर इग्नोरिंग एयर ड्रैग एंड ऑल. ठीक है, जो भी हमारा मतलब कि एयर ड्रैग फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एयर का, उन सबको इग्नोर एयर मारना. ड्रैग मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना हवा का भी, एयर, जब तुम Yes, अपने sir. हाथ को, तो उसको इग्नोर मार रहे हैं. ठीक है, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है. सपोज एटमॉस्फेयर में एयर है ही नहीं, बस हमारे पास यूनिवर्स में देयर इज ओनली ग्रेविटी और कुछ नहीं है हमारे पास में. आइडियल केस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन सी. आई एम गिवन दिस, सो दिस इज माय इनिशियल केस. So suppose if I want to write velocity at any point of time, velocity at any point, so I have to specify at time t. जब मैंने पार्टिकल को थ्रो कर दिया at that point of time, the value of t is 0 after some time, t time. Suppose we are calculating vx, मतलब फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, क्या बन जाता है? ओके, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. बट आई नो
that acceleration in the horizontal direction is 0. So my Vx will always be ux, and that is u cos Cos theta. theta. But I talk about in y direction. In y direction, I have acceleration. So Vy will become u sin U theta sin theta minus gt. minus gt. Okay. So this is my x component. This is my y component. So if I want to write velocity vector, तो कैसे लिखूंगा? u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap. Fine. Yes. Okay. So if I want to draw these things in my diagram, so let's come to diagram. After some time, suppose मैं यहाँ पे आ गया after some time here. So at this point of time, my velocity here कितना है? U cos theta horizontal direction and then vertical direction में U sin theta. U sin theta minus 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 g. ये after some time ना, after some time की बात कर रहे हैं, ठीक है? और इस point of time पे if I want to resultant, तो ये है हमारे पास में resultant v, भाई उसका x component और y component का. तो tell me what will be magnitude of v? कैसे निकालते हैं? स्पीड है ना ये, Yes. स्पीड u cos theta under root u cos theta square Whole square इसका plus square u sin u theta sin minus theta gt square and minus minus t square t square. नहीं, बस इतना ही काफी है ना, बाकी हम तो कैलकुलेशन बाद में करते रहेंगे, हम हमें क्या करना है. फाइन. So if somebody asks me what is the speed of the particle at some point, so what will I do? I will find out the x component, I will find out the y component, and then I will apply my speed formula, that Magnitude. means magnitude of the Velocity. okay. So this is v, and v is always tangential. We know that slope of this position graph always gives me velocity vector. Okay. Suppose this angle is alpha. So if I want to put alpha in the equation in a statement, so what will I say? Alpha is the angle of the resultant velocity with horizontal at any point of time. See, this v is velocity at any point. This u cos theta wali line is my x-axis. So I can say alpha is the angle between velocity vector and horizontal at any point of time. तो बताओ ये यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू बन जाएगी? tan अल्फा क्या बन जाएगा इस वाले इसके अंदर? U sin theta minus minus gt u upon sin u theta cos theta. minus u cos theta theta upon u cos theta. cos theta. भाई हमको पता है ना, अगर एक वेक्टर अगर हमको ऐसे दिया हुआ है x I कैप प्लस y j कैप में, तो इसका एंगल कैसे निकालते हैं? tan अल्फा इक्वल टू y बाई x, तो y कंपोनेंट अपॉन उसका x कंपोनेंट. फाइन. yes. हाँ भाई, एवरीवन. Yes, Yes, sir. sir. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना. यहाँ पे हाँ सर, यहाँ पे डन सर. सर tan अल्फा क्या है? ओके, अल्फा क्या है पहले मुझे बताओ. एंगल इस वाले एंगल ऑफ व्हाट? उस पॉइंट पे वेलोसिटी का. हाँ तो बस फिर अल्फा वही है तो हाँ, भाई. अल्फा इज द एंगल
ऑफ द वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, जो कि स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, t इक्वल टू 0 पे थीटा। जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है ना, देखो तो वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है, हॉरिजॉन्टल तो सेम है, तो बताओ जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी या फिर ज्यादा होगी, कम होगी, क्योंकि तुम्हारा जो y कंपोनेंट है वो कम हो रहा है, राइट। ओके, सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनको मैंने बोल दिया एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y। ओके ओके, तो हम आते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट एट एनी पॉइंट। पोजीशन का मतलब क्या होता है, उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। सो x, सो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन क्या है, मतलब x है ना, देखो इस डायग्राम में देखो उसने स्टार्ट कहां से किया था, ओरिजिन से। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, x। ओके, तो बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना उसके पास में, अगर एक्सेलरेशन होता तो हमारे लिख देते, ठीक है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन y, सपोज मैंने बोल दिया y, बताओ y में वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, राइट, एंड वी हैव एक्सेलरेशन एज वेल। सो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, u sin theta माइनस, यस u sin थीटा t, ut माइनस हाफ at स्क्वायर ना, तो हाँ हाफ gt स्क्वायर। सो इफ आई वांट टू राइट द पोजीशन वेक्टर तो क्या बन जाएगा, u cos थीटा i कैप, ये तो उसका x कंपोनेंट, प्लस u sin t, ठीक है, u sin थीटा t माइनस हाफ इंटू gt स्क्वायर j कैप। सर ये डिस्टेंस ओके, है ना, ये क्या बन गया डिस्प्लेसमेंट, हाँ हाँ कुछ नहीं सर। भाई क्या क्या बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं बोल रहा कुछ नहीं बोला सर। हाँ क्या बोल रहे हो, नथिंग सर, नथिंग। सर को आवाज नहीं झाली क्लियरली। तेरे को आ रही है? हाँ, तेरी आवाज क्लियर है। हाँ, मैंने हाँ माइक क्लियर वगैरह है। सब लगाया। सर का आवाज बीच में क्रैक भी हो रहा था, नेटवर्क इशू। सर तो लेफ्ट हो गए। सर लेफ्ट हो गए। हाँ, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा। हिमानीश गोयल हो गया है होस्ट।
किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ वो कोई तो एन से है उसके। गुड यार, मेरा इंटरनेट बीच में डाउन हो गया। हाँ, कहाँ थे हम? सर वो डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन वेक्टर। हाँ, याद है ना। हाँ, ओके। तो देखो, ये जो होता है ना, पोजीशन जो वेक्टर होता है, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दिस my x coordinate and this whole change is my y coordinate. Okay, because whenever you represent some point in the space, you need its x coordinate and y coordinate ना। तो suppose अगर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे, suppose ये पॉइंट P है, तो अगर ये हमारे पास में O, so particle has started from O and it is going in the path and reaching at point P. So there will be x coordinate and y coordinate, right? So how will I find my x coordinate and y coordinate? So x coordinate is displacement in the horizontal direction. See this blue line, okay? And y coordinate is this golden line in the vertical. So y coordinate is the displacement of the particle in the y direction, and x coordinate is the displacement of the particle in the horizontal direction. Okay, when I write displacement in the horizontal direction, I know that there is no acceleration in the horizontal direction, so a displacement will simply become velocity into time. So my velocity is an u cos theta and my time is t. But in y direction, I have acceleration as well, and acceleration is in the downward direction. So my equation will become u sin theta t minus half gt square. So these are my coordinates. Okay. Yes. हाँ भाई, Yes sir. everything good? Yes sir. Yes, sir. Okay. So suppose this is my point O, and this final point is suppose, क्या बोलोगे इसको, A बोल दो। So if I want to see, how about point A? Let's talk about point A. Point A. So if I ask you in simple words, and what is point A? क्या है point A? Final position. Final position. You will say point A is the point on the ground where the projectile has landed, right? यहाँ से Yes. उसने स्टार्ट किया and point A के ऊपर उसने क्या कर दिया, लैंड कर दिया. So I will say A is the point where my projectile has landed. Okay, so first of all we will find few things. First thing, which is called time of flight. क्या मतलब होता है time of flight का? कितना Suppose टाइम you हुआ? are for which it was in air. yes, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जितनी देर तुमने हवा में स्पेंड किया. ठीक है, तो ये है टाइम स्पेंट इन
एयर। सो मतलब टाइम फ्रॉम O to A, because we started from here, we started from point O and our final point is A. So okay, now tell me, what is the y coordinate of point A? What is the Zero. y coordinate of Zero. Okay, right? So I will say y coordinate of point is 0. So I will apply equation in the vertical direction. Okay, we know y coordinate of A is 0. And what is the equation of y? This, ये है ना, ये वाला u sin theta t minus half gt square. हाँ तो इसको मैं लिख दूं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, u sin theta t minus half अपना gt स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 करो तो क्या बन जाएगा, u sin theta t इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, यहाँ से एक t कैंसिल कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, t 2u Sin theta by G. by G. So this is my time of flight, or you can say 2 u sin theta क्या है, अपना initial velocity in y direction upon g. If you remember our formula when we did like, अगर एक पार्टिकल को मैं सिंपली फेंकता हूं अपने विद वेलोसिटी u, तो इसको ऊपर जाके के यहाँ तक हाँ आने में 2 कितना UG टाइम लगता लगता है, है माइनस 2u by G. इसके अंदर फॉर्मूला क्या आया था, 2u by ये आया था ना, g आया था, हाँ सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर ओनली वर्टिकल कंपोनेंट इज कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे अपना वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, u, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा, हाँ u sin थीटा। ओके सर वाई I एच can- 0 कैसे हो गया? भाई वो वापस है ग्राउंड पे आ गया ना, देखो बताओ उस पॉइंट का अपना y कोऑर्डिनेट कितना है, हाँ 0, यस यस सर। मैं वापस अगर ग्राउंड पे आ जाऊंगा तो वो बन जाएगा ना मेरा, यस। हाँ सर। तो आई विल पॉइंट ए नोट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, थोड़ा हाँ एक सेकेंड, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल, फाइन। टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर ओनली वर्टिकल कंपोनेंट इज एन रिस्पॉन्सिबल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके अंदर मैं थीटा इक्वल टू पुट कर दूंगा 90 तो क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू 90, तो u 2u by G यस तो वो तो हमारा आया था, अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 दैट मींस आई एम थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड। यस तो अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं फिर तो कोई इशू नहीं है ना, हाँ सर वो तो हमारा फॉर्मूला हमने किया हुआ है। हाँ भाई किसी को कुछ डाउट? No, sir. No, sir. सर हाँ बेटा, अगर ऐसा होता है कि जो पार्टिकल है वो ग्राउंड के थोड़े हाइट पर होकर हाँ थोड़ी से ऊपर है, ग्राउंड के थोड़ा ऊपर है और फिर फेंका, नहीं और नहीं उस केस को भी हम सॉल्व करेंगे, नहीं उसको we'll solve everything, we are solving the simple most form of the अपने प्रोजेक्टाइल। there are 4-5 फॉर्मेट, हम इसको इंक्लाइन प्लेन पे फेंकेंगे, हम और क्या ऊपर से भी फेंकेंगे, ऊपर से हॉरिजॉन्टल भी फेंकेंगे, वर्टिकल भी फेंकेंगे, सब केस करेंगे। so this formula is for this case only when ग्राउंड टू ग्राउंड, जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से तुमने फेंका है वापस उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वो लैंड वापस आ गया, यस फाइन। फाइन। सर तो टाइम फॉर टॉप मोस्ट पॉइंट uy by G होगा ना? यस ठीक है, चलो अपने और पॉइंट निकालते हैं अभी, फिर हम निकालते हैं रेंज। रेंज एरिया
रेंज रेंज बताइए क्या क्या। होता है? हाँ अभी बता रहा हूँ ना, पहले तो डेफिनेशन बताएंगे ना रेंज क्या होता है। रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस where ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद का पॉइंट है या फिर? ये सब इंडिपेंडेंट होता है, फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कैसे भी कर लो। रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेयर इट लैंड्स, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, कहाँ गया, ये जो डिस्टेंस है ना पूरी, ये इसको बोलते हैं रेंज। सपोज तुमको मैंने हाथ में एक बॉल दे दिया और तुमको मैंने बोला फेंका, इसको फेंको, तुम कितना दूर फेंक सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, कितना दूर का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है उसके ऊपर हाउ फार यू कैन थ्रो द बॉल, राइट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें। यस, सो दैट इज द रेंज, कि हाउ फार यू कैन थ्रो द बॉल, दैट इज योर रेंज, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, राइट। सो रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, u cos थीटा इनटू t, ये था ना हमारे पास में, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में तो हमारे पास में एक्स कहते होता ही नहीं है। अब देखो यस सर। तो जो रेंज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं r से, तो ये क्या बन जाएगा, u cos थीटा इनटू t। पॉइंट को यहां से o से a तक आने में कितना टाइम लगा, अभी हमने कैलकुलेट किया ना, क्या लगा, यू आई बाई जी। 2u साइन थीटा बाई जी लगा ना। यस ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इनटू यू स्क्वायर, एक यू यहाँ पे एक यू यहाँ पे अपॉन जी। ये क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 बताओ बताओ बताओ, 2 सर साइन sin थीटा थीटा इनटू cos थीटा 1 होता है ना सर। cos 2 थीटा साइन 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जी। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेंज। सर ये नहीं पढ़ा अब तक ट्रिगो में। सर ये sin 2 थीटा कैसा है? अरे ये तो यार मैंने कैलकुलस के अंदर करवाया था ना, यस सर। sin a प्लस sin b साइन ए प्लस साइन बी करवाया था ना। हाँ सर उसमें था। साइन Sin of ए a प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए cos a sin b। साइन बी। अब इसके अंदर पुट कर दो ए प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस 2 sin a cos cos a हो जाएगा। साइन ए, तो क्या बन जाएगा, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। साइन ए cos a। साइन cos थीटा ए, कॉस ए, सॉरी। फाइन। सर थोड़ा ऊपर हाँ स्क्रॉल कीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। सर x हाँ डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है तो ग्राउंड को हिट करने के बाद भी वो कंटिन्यू करेगा ना बहुत। हाँ हाँ, वो आगे भी जाएगा भाई, बाउंस भी तो करेगा ना, ऊपर भी तो जाएगा फिर से, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि वन टाइम में कितना हुआ, उसके बाद में अपना एक और बन जाएगा प्रोजेक्टाइल, उसके बाद में फिर से होगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन उसका। भाई अगर इफ यू थ्रो समथिंग ऑन द ग्राउंड तो अब बाउंस बैक होती है ना चीज, तो वो तो ग्राउंड की प्रॉपर्टी है कि जो बाउंस बैक है वो कितना हो रहा है, फाइन। तो वी कैन टॉक ओनली अबाउट एयर, क्योंकि एयर के अंदर ओनली ग्रेविटी मतलब एक्ट कर रहा है, ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के बाद में तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है रुक जाए। सर रुकेगा कैसे? अरे हो सकता है ना, डायरेक्शन वेलोसिटी है ना। क्योंकि फ्रिक्शन तो हो सकता है ग्राउंड पे, अच्छा फ्रिक्शन, हाँ ये सर रुकेगा। तो हमको नहीं पता ना आगे क्या है, क्योंकि आगे का कंडीशन हमको गिवन नहीं है, सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन द थिंग्स। सो इफ दे विल स्पेसिफाई एज द कंडीशन देन वी कैन से ओके ये होगा, ठीक है। हाँ भाई फाइन इतना, यस सर। ओके यस सर। ओके आगे आते हैं। अब अपने इसी डायग्राम में आते हैं। देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट,
इस पॉइंट को बोलते हैं हम एच मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम हाइट। देखो ना, इसके ऊपर पार्टिकल जा ही नहीं रहा है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट हम कैसे निकालेंगे? इसका मतलब क्या होता है कि दैट इज द मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट, और पार्टिकल का मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कब आएगा? व्हेन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन बिकम्स 0। देखो, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा ही रहेगा, और हम बोलेंगे कि जो वी वाई है वो क्या बन जाएगा? 0। अरे यू फाइन कॉस भाई, मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा ही होगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपने 0 कौन कर रहा है? उसका Vx ना, u cos थीटा। Vx, यस 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 भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, वो तो हर पॉइंट पे रहेगा ना बेटा। हाँ सर। हाँ, तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q, ठीक है। सो Q इज माय हाईएस्ट पॉइंट। तो उसको अब एक और चीज इसके अंदर फाइंड करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, ठीक है। अगर मैं उसके अंदर बोलूं तो पॉइंट Q। So what is happening at point Q? So I will write at point Q, velocity in y direction is 0. तो velocity in y direction 0 हो गया है। तो बताओ ना कौन सा इक्वेशन लगाएंगे पहले? तो पहले मैंने ये लगाया, vy equal to uy plus ay into t, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 0। ये कितना है? u sin थीटा x in y gt। तो हमारे पास कितना टाइम आ गया? u sin थीटा बाई जी, ये आ गया ना। इसको क्या बोलते हैं? हाँ सर, हाईएस्ट पॉइंट, टाइम एट हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, टाइम ऑफ असेंड। भाई इतना ही तो आया था। हाँ सर, हाँ। Yes, sir. U by G. हाँ तो 90 डिग्री हुआ तो यू बाई जी आएगा। हाँ, तो अगर तुम्हारा जो थीटा है वो 90 डिग्री हो गया तो अपना u बाई जी बन जाएगा। तो हम कहेंगे दिस इज टाइम ऑफ असेंड। तो इस पॉइंट पे जो हमारा हाइट आएगा वो कितना बन जाएगा? क्या फॉर्मूला है मतलब कि उसका वाई कोऑर्डिनेट का? वाई कोऑर्डिनेट का ये u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा? u sin थीटा। तो u sin थीटा हमारे पास t का वैल्यू कितना है हाईएस्ट पॉइंट तक? u sin थीटा बाई जी। तो u sin थीटा बाई जी माइनस हाफ इंटू जी इंटू इसका स्क्वायर करना है, तो क्या बनेगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो हाइट मैक्स ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। क्या बन गया? u स्क्वायर use साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2g। इसको ये भी लिख सकते हैं कि u y का होल स्क्वायर अपॉन 2g। देखो ना, 2g। वर्टिकल कंपोनेंट ही काम में आ रहा है ना ये भी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट काम में आता है? y कंपोनेंट। व्हेन यू थ्रो ए पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड, तो जो मैक्सिमम हाइट आता है वो कितना आता है? u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। बिकॉज इन अवर वन डायमेंशन मोशन all the velocity is in the vertical direction, but now I have u sin theta as my vertical velocity, ठीक है। यस सर। हाँ, सर ये आपने क्या किया एच मैक्स? हाँ अच्छा एक मिनट, ये अपने टाइम क्या निकाला? टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यस 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 भाई। अच्छा देखो ना हमने क्या लिखा है वहां पे? हमने लिखा है कि वी वाई इज 0। तो ये क्या है? ये मेरे पास में आएगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कितना रहेगा? u cos थीटा। u cos थीटा तो हमेशा उतना ही है ना, रहेगा ना। देखो, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं, मुझे बताओ कि ये जो हमारे पास में डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस, और अगर मैं ये यहाँ वाले डिस्टेंस की बात करूं, ये वाला डिस्टेंस, तो ब्लू और जो कहते हैं अपना रेड वाला, इसमें रिलेशन क्या है? दोनों इक्वल रहेंगे ना, क्योंकि इक्वल टाइम लगा है। Yes, sir. हाँ यस भाई, क्योंकि हमको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के अंदर हमको उतना ही टाइम लगा है, और हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फाइन। Yes, तो हम इसको वो कह सकते हैं ना, वर्टेक्स है ये, इसका वर्टेक्स है पैराबोला का। जो ये हमारे पास पैराबोला का क्या बन गया, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? अभी निकालते हैं, रुको। सर वो लास्ट का दिखाओ ना जो आपने अभी लिखा। हाँ ये डन सर। हो गया? yes, sir. हाँ भाई, हाँ ओके। तो देखो, ये हमारे पास में क्या होता है कि अब इसके अंदर हम मतलब कि और चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स। ठीक है, अब देखो, सपोज मैं यहाँ पे आ गया किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यहाँ की तरफ रहेगा, u cos थीटा, राइट। एक हमारे पास कहाँ पे आएगा, अपने वर्टिकल वेलोसिटी आएगा। तो अब मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है ना, लैंडिंग पॉइंट जो है। लैंडिंग पॉइंट पे निकालते हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी वेक्टर। तो इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी कितना रहेगा, यहाँ की तरफ कितना रहेगा अपने हॉरिजॉन्टल में, u cos थीटा, U cos theta. राइट। क्योंकि हमको पता है कि Yes, sir. हॉरिजॉन्टल जो है डायरेक्शन, उसके अंदर जो हमारा वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ की तरफ जो वेलोसिटी है दैट इज u cos थीटा, एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, Minus U sin theta. u sin थीटा डाउनवर्ड। क्यों? वी नो दैट तुम किसी भी पार्टिकल को जितना वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो वो उतना ही वेलोसिटी से नीचे आता है। सर इफ माइनस यू आर, हाँ माइनस u sin थीटा ना। तो बेटा मैंने नीचे एरो लगा दिया ना, डाउनवर्ड एरो लगा दिया। हाँ हाँ तो बस फिर हमको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है ना फिर, हाँ अगर मैं एरो लगा दिया तो वी कैन से दैट पार्टिकल जो है वो जितना वेलोसिटी से थ्रो करते हैं उतना ही वेलोसिटी से नीचे आता है। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आएगा। हाँ सर। तो ये क्या बन जाएगा, यू ही बन जाएगा, और इसका एंगल भी यहाँ से कितना बनेगा, थीटा। तो ये एंगल थीटा तो माइनस थीटा। अरे माइनस प्लस छोड़ो ना, वो तो मैंने नीचे बना दिया ना अब डायग्राम में। तो हम कहते हैं कि तुम पार्टिकल को जितना एंगल से उसको थ्रो करते हो वो सेम एंगल के साथ में ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो ये एंगल। सर पर ऐसा क्यों होता है, फाइन जो इनिशियल है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम होता है y में? मैजिक। क्योंकि मैजिक, हाँ सही बात है, मैजिक। भाई देखो ना, बहुत सिमेट्रिकल है। बिकॉज योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो पहले जो आवाज ऐसे तो, ये हो रही है, अरे आपकी आवाज बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है ये। Because our acceleration is constant, so when we are going upside, the same acceleration is then decreasing our velocity.
while coming down the same acceleration is an increasing our velocity. So इसलिए हम कहते हैं कि जो स्पीड रहती है वो कांस्टेंट रहती है, बस डायरेक्शन चेंज होता है उसका। तो पहले जो वेलोसिटी हमारा ऊपर की तरफ होता है ना u cos थीटा, नहीं u sin थीटा, और यहाँ की तरफ क्या आया था u cos थीटा, तो इनका यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। वो भी कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ना रिवर्स हो जाता है। हॉरिजॉन्टल विल बी सेम बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। फाइन सर। हाँ सर आपने जो भी बोला वापस बोलोगे, मेरा नेट लैग कर गया था। मैं कह रहा हूँ कि जब पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से तुम वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करते हो, तो जब वो वापस आता है तो उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। हाँ। बस अच्छा। बस उसका स्पीड उतना रहता है ना, डायरेक्शन कैसा हो गया, रिवर्स हो गया ना, पहले अपवर्ड था अब कैसा हो गया, डाउनवर्ड। सर तो उसका एक्स वाई कंपोनेंट भी चेंज होगा ना फिर? नो, मतलब कि एक्स कंपोनेंट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इज इन ओनली वाई में है ना सिर्फ एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल में है ही नहीं। यस सर, हाँ सर समझा। फाइन, चलो हम आगे आते हैं आप, ठीक है। डैडी अब पानी लगा। कौन है ये? अब हम बात करते हैं रेंज की। हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था रेंज का? R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। यस सर। हाँ यस ओके। तो पहले मुझे बताओ कि R की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मतलब सपोज इफ आई गिव यू ए बॉल and I ask you to throw it at any angle, so you are having a freedom of angle. So if you want the maximum range, then what should be your angle? So see 0 degree नहीं 90 0 डिग्री होगा तो कितना बन 45 डिग्री 45 डिग्री 45 so see so this is u square by g, तो sin 2 थीटा। सो आई विल से sin 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अरे एक ये कहां से डिस्टरबेंस आ रहा है यार? सर डिस्टरबेंस आ रहा है। कहां से आ रहा है? So see, if I am throwing a ball, the speed of the ball is constant because I am throwing. मैं पूरा अपना पावर लगा दूंगा, उसको इतना स्पीड दे सकता हूँ। What I can change is the angle. See, so maximum value of sin 2 theta equal to 1 because sin के अंदर तुम कुछ भी डाल दो, maximum value कितनी हो सकती है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 theta is 90 degree. That means theta is 45 degree. So I will say at 45 degree I will get maximum range। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा डायग्राम? कुछ ऐसा बन जाएगा। सपोज मैंने सर आपकी आवाज गए हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। So see, if I throw a ball at 45 degree, so this will go very far. This angle is 45 degree. So what will be the value of this range? U square by sin G. theta by G. Okay. If my angle is more than 45, फिर भी हमारे पास में वैल्यू कैसी आएगी? छोटी आएगी। If my angle is less than 45, then also I will get the less value 45। okay, अगर तुम्हारा एंगल जो है, ठीक है, if your angle is
greater than 45. So what you will get something like this. तुम्हारा जो हाइट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि हाइट के लिए तुम्हारा एंगल क्या बोलते हैं, पर रिस्पॉन्सिबल होता है. सो फॉर दिस थीटा इज greater than 45. 45. Okay. If I take angle less than 45, so this will become like this. So for this theta is less than 45. दोनों ही केस के अंदर तुम्हारा जो रेंज आएगा that will be less than this. ठीक है. So if you want to throw the ball to a maximum distance, you should throw the ball at 45 degree. Okay. Are we right? Yes, sir. If Yes, sir. okay. If I increase the theta, अगर मैं थीटा को इंक्रीज कर देता हूं तो कौन सी वैल्यू इंक्रीज होएगी? हाइट विल इंक्रीज, height, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट विल time इंक्रीज. taken, इफ आई थीटा को अगर मैं कम करूंगा तो हाइट विल डिक्रीज, टाइम ऑफ फ्लाइट decrease, विल time will Decrease. decrease. सर, हाँ बोलो. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग मोस्टली 45 डिग्री के एंगल पर. एक सेकंड यार, कहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है ये? अभी बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर दो, जिसको को क्वेश्चन पूछना वो अपने आप को अनम्यूट करे बस. हाँ बोलो बेटा. तो हाँ, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 45 डिग्री के एंगल पर फेंकता है क्या हर चीज? कौन? एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, नहीं वो तो अगर समझो, नहीं वो तो हमारी मर्जी है ना यार. भाई, जितना भी चाहे फेंकेंगे. कभी कभी हमको हाइट और ज्यादा चाहिए होती है, कभी कभी हाइट हमको कम चाहिए होती है. ठीक है. तो अगर तभी तो मैंने अपना कंडीशन लगाई ना, इफ आई वांट द मैक्सिमम रेंज, अगर मुझे बहुत दूर फेंकना है, देन आई शुड थ्रो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. सर नहीं तो यू बढ़ाना होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाना. हाँ भाई, अगर मुझे दूर फेंकना है तो मैं भाई स्पीड तो पूरा लगा ही दूंगा ना यार, मतलब. सर हाँ अगर मैं कहीं दूर से भाग के आया और फिर मैंने वो हाँ बॉल फेंका तो स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? पड़ेगा. तो तुम्हारा जो होरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा ना. सर हाँ ए रॉय करके है ना, उसके माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है. क्या? मेरे माइक से आयुष. पूछ रहा था, सुना नहीं सर. एक सेकंड. जैक टिक से फिट कर. रॉय. हाँ सर, मैं आपको बुला रहा था सर. हाँ क्या बोल रहे थे तुम? सर मैं बोल रहा था सर, अगर जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, हाँ तो यू स्क्वायर इंटू साइन 45 होगा ना, यू स्क्वायर इंटू साइन 45 बाई जी. नहीं बेटा, 45 कैसे आएगा? साइन 2 थीटा आता है ना, तो 45 इंटू 45 कितना हो गया? 90. नहीं सर, जब हाँ 45 डिग्री से फेंका, हाँ जब भी हमने 45 डिग्री के एंगल से फेंका तभी मैक्सिमम जाएगा ना. यस, क्योंकि आई नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज हाउ मच? 1. यस सर. ओके. एंड ओके, वन मोर थिंग. हाँ 45 डिग्री क्यों नहीं लिया हमने तब? 45 ही तो लिया हमने. सर साइन 45 तो अपने वो डिस्टेंस यू स्क्वायर बाई जी कैसे लिया? हाँ. अरे साइन 2 थीटा की वैल्यू कि क्या करना है मुझे? 1 करना है ना. ओके सर, समझा. अरे क्या बोल रहे हो तुम यार? सर हाँ सर आपका वीडियो बहुत आपका वॉइस बहुत ब्लर हो रहा है सर. मुझे यार किसी और का डिस्टरबेंस आ रहा है. हाँ सर, एकदम रोबोटिक साउंड आ रहा है. रोबोटिक साउंड क्या होता है? हाँ सर कुछ नहीं. सर वो एकदम क्रैक होते हैं. सही आ रहा है. ये डिस्टरबेंस कोई कर रहा है. हाँ किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है. ये जो इसका आ रहा है. ऑडियो जैक है ना, उसको ठीक से फिट करने को बोलो कोई तो.
सर वो रॉय का था ना, रॉय में से ये यस हाँ सर, वो तो रॉय था। हाँ तो अब तो नहीं है ना, रॉय ने तो अपने आप को ऑन कर दिया या म्यूट कर दिया ना उसने अपना कुछ। रॉय सर गलती से चालू था ना सर, तो मैं जरा बाहर गया था तो वो गलती से हाँ हाँ ठीक है केबल ऑक्स ओके, अब म्यूट कर दो। ऑडियो चेक ठीक से हाँ कर। हाँ ठीक है, अब नहीं है, उसने अपना हो गया उसका। तो देखो फंडा क्या है, अगर तुम्हें मैक्सिमम डिस्टेंस पे थ्रो करना है देन यू शुड थ्रो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब मेरी मर्जी है, मुझे मैक्सिमम नहीं फेंकना है तो क्या मैं 45 पे नहीं फेंकूंगा, मैं किसी और एंगल पे फेंकूंगा। 45 पे फेंकता हूं तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो sin 2 थीटा क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ पे मेरे पास से बन जाएगा। अब इसमें एक केस हो रहा था, आई हैव सर हाँ सर हम ये कह सकते हैं ना कि थीटा थीटा की जो वैल्यू है वो हाइट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या थीटा क्या की बोल जो रहे हो? वैल्यू है वो हाइट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। नहीं यार, एक के अंदर स्क्वायर भी तो आ रहा है ना भाई, जो हाइट वाले के अंदर स्क्वायर आता है और जो कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें स्क्वायर और नहीं आता है। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, अगर मैं इंक्रीज होगा लेकिन वो फंक्शन स्क्वायर का होगा क्यूब का होगा वो हमको नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि हाइट में स्क्वायर आ रहा है और कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर पावर होगा 1 आ रहा है, ठीक है। ओके, आई हैव 2 एंगल फॉर विच आई हैव सेम रेंज। ये भी एक पॉइंट है, कैसे, सपोज ये हमारे पास में है एक अब ग्राउंड, एक बार हमने ऐसे फेंका बॉल को, ये बॉल यहाँ पे आ गई, ठीक है, सपोज इस वाले एंगल को हमने बोल दिया अल्फा, एक ठीक बार है, पीछे से देख दिया, फिर हमने इसको थोड़ा सा ऊपर करके फेंका, यहाँ ये बॉल ऊपर जाके ये एंगल हमारे पास में हो गया बीटा। दोनों केस के अंदर हमारे पास में जो रेंज है वो कैसा है, सेम। अब मैं देखता हूं कि अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है, देखते हैं। तो अगर रेंज की वैल्यू सेम है तो मतलब क्या हुआ, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला यही होता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, एक बार अल्फा है एक बार बीटा। तो देखो, तो यहाँ से मेरे पास में क्या बन गया, साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 बीटा, ठीक है। अब हमको अल्फा और बीटा में रिलेशन लेके आना, बताओ क्या आएगा, ट्रिगो हो रहा है ना, तो साइन अल्फा इक्वल टू बीटा, साइन 2 बीटा। अबे अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, फिर तो एक ही एंगल बन गया ना यार, हाँ हाँ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। तो देखो, इफ यू नो वन फॉर्मूला, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, हाँ फॉर्मूला याद है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना कि साइन 180 माइनस 2 अल्फा, ठीक है भाई, वो अपने इसी के बराबर होगा ना, साइन 2 अल्फा के बराबर ही होगा, इक्वल टू साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 बीटा, यस हाँ भाई, ओके। अगर मैं इसको हटा दूं बीच में से तो क्या फर्क पड़ता है, इक्वल ही है ना दोनों। तो नाउ इफ आई राइट कि 180 माइनस 2 अल्फा शुड बी इक्वल टू 2 बीटा, तो हमारे पास बीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, 90 माइनस अल्फा। सो दीज आर माय 2 एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सो इफ, जैसे कि एग्जांपल लें, सो इफ आई थ्रो ए बॉल, सपोज एक बॉल को मैंने यहां से यूं फेंका, इसका एंगल सपोज मेरे पास में 30 डिग्री है, और एक बॉल को मैंने फिर से फेंका, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। तो दोनों का जो रेंज आएगा वो कैसा आएगा, इक्वल। तो हम लोग सर ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने पर रेंज सेम आती है। यस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज। अब देखो, दोनों एंगल में मैंने डिफरेंस क्या है, हाइट का डिफरेंस है,
भाई हाँ। एक की हाइट छोटी है, एक की हाइट बड़ी है। अगर तो इसी के टाइम का अंदर भी है ना, हाँ तो टाइम का भी होगा ना डिफरेंस। हाँ, और हाँ, ये टाइम जो का। लाइन है ये हमारे पास में कौन सी है? 45 वाली। 45 वाली तो सबसे मैक्सिमम है, बाकी सब लोग उससे छोटे रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंस क्या है, मतलब सपोज तुमको एक जगह पे स्टोन फेंकना है, देयर आर टू आर पॉसिबिलिटीज, तो क्या रहेगा? तो कौन सा एंगल चूज करेंगे वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो इसके लिए स्मार्ट तरीका लगाते हैं। जैसे सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे एक तुम्हारे पास दीवार बनी हुई है और तुमको यहाँ पे एक और तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है, तुमको इसको मारना है। ठीक है, कैसे मारोगे? अब तुमको पता है कि फॉर ए स्पेसिफिक रेंज यू आर हैविंग two angles. One angle will always be greater than 45 and one angle will always be less than 45. तो अगर तुमने less than 45 वाले से मारा तो सपोज वो ऐसे आ रहा है, तो इसके पास में आ नहीं पाएगा ना, क्योंकि रास्ते के अंदर ये आ गया, बॉल आ गया। तो तुमने स्मार्ट तरीका अपना, सर हाइट क्या है? ऊपर मारेंगे। तो हाँ, तो तुम उसको ऐसे मारोगे ये, ताकि बॉल ऊपर से आ जाए। तो 60 डिग्री रहेगा। ठीक, हाँ कुछ नहीं सर। ठीक है ना। तो जब तुम्हारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि सपोज एक कहते हैं रास्ते के अंदर वो भी है, हिल बना हुआ है या फिर वॉल बनी हुई है, देन यू हैव टू थिंक कि तुमको कौन से एंगल पे थ्रो करना है, 45 पे या 60, क्योंकि क्रॉस करवाना पड़ेगा ना उसको, वॉल को। तो यहाँ पे हमारे पास में यूज में आती है ये चीजें। तो लार्जेस्ट एंगल लेंगे उसमें। हाँ, उसमें लार्जेस्ट एंगल लेंगे। यस भाई, अगर हमारा एंगल बड़ा होगा तो हमारी हाइट भी ज्यादा आएगी। ठीक है ना, इसलिए तो देखो आज हमने पर जो किया। कभी जल्दी देखना होगा तो नीचे वाला एंगल लेंगे। हाँ सर अगर शॉर्टेस्ट जल्दी टाइम भी देखना चाहिए होगा होगा तो? तो हाँ, और क्या जल्दी शॉर्टेस्ट फेंकना टाइम है चाहिए तो होगा नीचे तो वाला नीचे लेंगे। वाला। हाँ भाई, तुमको अपने जल्दी से फेंक मारना है उसको, तो अपने इसको मार दो यार। ठीक है, तो देखो पूरा एक बार कहते समराइज करते हैं। ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन योर a particle is thrown from the ground with a angle less than 90 डिग्री, तो क्या होता है कि पार्टिकल के पास में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, वर्टिकल वेलोसिटी होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 एंड एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज -g। तो पार्टिकल मूव्स इन टू डायमेंशन मोशन, one is horizontal, one is vertical, and we can solve these two directions separately. Okay, so first of all we find velocity। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया वेलोसिटी। हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है u cos थीटा u sin थीटा, हमको एक्सेलरेशन भी पता है 0 है और -g। तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी लिखा, x component is constant throughout the journey because acceleration in the horizontal direction is 0. Y component will change when my object is going upward, my vertical velocity will decrease and finally comes to 0। कब? At the highest point। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ, तुम बोलोगे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हुआ है, हॉरिजॉन्टल 0 नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने निकाला पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सिंपली बन जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वाई कोऑर्डिनेट हमारा बनता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन इज और नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बन जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। फिर हमने कुछ पर्टिकुलर चीजें फाइंड आउट की जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं 3। पहला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो उसके लिए हम लगाते हैं वर्टिकल वाली इक्वेशन। हमने कर दिया y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 कर दिया, y कोऑर्डिनेट 0 क्या था, हमारे पास टाइम आ गया 2u sin थीटा बाई g। इसको हम जनरली अपने रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, कैपिटल टी मतलब
टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हम निकालते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है हाउ फार, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट जब स्ट्राइक किया ग्राउंड पे तो हॉरिजॉन्टल में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बिल्कुल इजी है, वेलोसिटी इनटू टाइम किया। फिर हमने निकाला मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब कि ग्राउंड से तुम मैक्सिमम कितना ऊपर गए, ठीक है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर गए हैं उसके लिए हमने क्या कि वर्टिकल कंपोनेंट कब जीरो हुआ, वो हुआ t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी से, उसको हमने y के अंदर पुट कर दिया, मेरे पास आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला याद करने हैं, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा एनालाइज किया, कहते हैं रेंज को, तो रेंज को एनालाइज किया तो हमारे पास आ गया कि जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो हमारे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम आता है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 45 से कम होती है तो भी हमारे पास कम रेंज आएगा, 45 से ज्यादा होती है तो भी हमारे पास से कम आएगा। फिर हमने एक और केस सॉल्व किया कि देयर आर टू एंगल्स, बोथ आर एक्यूट एंगल्स, ओके, देयर आर टू एंगल्स फॉर विच आई गेट द सेम रेंज, ओके। तो उसके लिए हमारे पास ये है कि दोनों जो एंगल हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। तो one angle is theta, then the other angle should be 90 minus theta, है ना। हाँ भाई बताओ, किसी को कुछ पूछना है, डाउट? नो सर। नो सर। हाँ ओके, तो बस आज हम इतना ही करेंगे। सर वो लेक्चर 6 के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। हाँ, लेक्चर 6 के अंदर ग्राउंड टू ग्राउंड वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। कल डाउट सेशन भी है इसलिए। हाँ, तो अभी जो मैंने इतना करवाया है इसके बेसिस पर, एक सेकंड मुझे देखने दो, कहाँ गए, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर ये लास्ट वाले डायग्राम में सर आपने क्या बताया था कि ज्यादा टाइम लगेगा? भाई अगर तुम्हारा जो मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हाई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर हाई है तो तुम्हारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो कैसा आएगा, ज्यादा आएगा ना, और उसकी हाइट भी ज्यादा आएगी। देखो इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक तो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 तक कर लेना, सर इतने ही ना। हाँ 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 सर ट्यूटोरियल के ना 6 तक ट्यूटोरियल, हाँ हाँ सर हाँ ये जो लेक्चर में एक्सरसाइजेस है वो हमारे हार्ड कॉपी में है क्या मॉड्यूल के? नहीं नहीं, इसका हार्ड कॉपी नहीं है यार, ये मतलब कि अपने बनाए हुए हैं ना ये। अच्छा तो ये हाँ ठीक है। ठीक तो है देखो जो लेक्चर 6 है उसके क्वेश्चन कहते हैं ट्राई करो, आराम से हो जाएंगे, कोई इशू नहीं, सर, तो ठीक है ना। हर चैप्टर कैसे अलग पीडीएफ भी होंगे और हार्ड कॉपी भी अलग है क्या? क्या क्या? नहीं नहीं अभी हर देखो बस चैप्टर के नहीं, काइनेमैटिक्स के बाद में तुमको कहते सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी, तब तक तुमको हार्ड कॉपी सारे लेक्चर्स के मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बस सर हार्ड मिल कॉपी। गए। हाँ ओके वही मतलब सर। स्लोली हाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है, तो फिर अभी एक वीक के अंदर हर किसी को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने को कोई बुकलेट ही करना है बस, देयर इज नो सॉफ्ट कॉपी, फाइन। यस सर। यस सर। सर बुक में से आगे क्या पढ़े? बुक में से आगे का क्या पढ़े? लेक्चर 6 बस।
लेक्चर 6 के पहले 6 क्वेश्चंस। लेक्चर 6 के जो एग्जांपल है ना, हाँ वो एग्जांपल्स और वो पहले 6। हाँ उनको भी कर लो। सर और जो मतलब अपने जो एक्सरसाइज, अगले लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हो वो थोड़ा सा पढ़ के आऊंगा। हाँ तो अगला कर लो, लेक्चर 7 कर लो। वैसे अगले के अंदर मैं कुछ है क्वेश्चन ही अपने कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इसी के ग्राउंड टू ग्राउंड के, ठीक है। ओके तो देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। चलो थैंक यू ठीक, वेरी मच बाय सर, बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।